हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवेल दैट इज़ द सन ऑल्सो राइजेस बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी नॉवेल पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस नॉवेल को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारे प्लेज और नॉवेल्स को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो ये जो हमारी नॉवेल है जिसका नाम है द सन ऑल्सो राइजेस, जिसे पब्लिश किया गया था 1926 में, ये एक फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल है। ठीक है, सबसे पहले इसको पब्लिश किया गया था अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। और ये जो है इसकी जो सेटिंग रखी गई है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की इसकी सेटिंग रखी गई है। अब ये जो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। तो इसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द सन ऑल्सो राइजेस फर्स्ट पब्लिश्ड। आपको बताना है कि इस नॉवल को पहली बार कब पब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, विच पब्लिशर रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सन ऑल्सो राइजेस। द सन ऑल्सो राइजेस को जो फर्स्ट एडिशन होता है वो किसने पब्लिश किया था, किस पब्लिशर ने। तो सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है सी, स्क्रिबनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट वाज द यूके टाइटल ऑफ द सन ऑल्सो राइजेस। यानी कि जब ये यूके में पब्लिश हुई थी तो इसका क्या टाइटल था द सन ऑल्सो राइजेस का। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी फीस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु इलस्ट्रेटेड द फर्स्ट एडिशंस डस्ट जैकेट। ये कहना चाहते हैं फर्स्ट एडिशन का जो डस्ट जैकेट था उसको किसने इलस्ट्रेट किया था। डस्ट जैकेट का मतलब होता है जो बुक का ऊपर का कवर होता है, जिसमें का बुक का नाम होता है, राइटर का नाम होता है, तो उसको किसने जो है ड्राफ्ट किया था या बनाया था। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्लियो डमेनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, विच लिटरेरी मूवमेंट इज द नॉवेल एसोसिएटेड विद। ये नॉवेल है किस लिटरेरी मूवमेंट से संबंधित है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, मॉडर्निज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, विच जनरेशन डज द नॉवेल डिपिक्ट। ये जो नॉवेल है कौन सी जनरेशन को डिस्क्राइब करती है, दिखाती है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है बी, लॉस्ट जनरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, द नॉवेल इज बेस्ड ऑन हेमिंग्वेज ट्रेवल्स टू। ये कहना चाहते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कहाँ पे ट्रेवल किया था, तो उसी पे यह नॉवेल बेस्ड है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नॉवेल्स जोनरा। आपको बताना है कि नॉवेल किस टाइप की है। तो एट्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, रोमन एक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, द आइसबर्ग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद। आपको बताना है कि जो आइसबर्ग थ्योरी है किससे संबंधित है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हेमिंग्वे से। आइसबर्ग थ्योरी क्या होता है कि जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, जैसा कि आइसबर्ग होता है उसका जो है 1 पार्ट ऊपर होता है, बाकी 1 जो है बाकी उसका 9th जो पार्ट होता है, 9 यानी 10% ऊपर होता है और 90% उसका नीचे होता है पार्ट जो होता है आइसबर्ग का। उसी तरीके से अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो होते हैं कहना ये चाहते हैं कि जो भी वो डिस्क्राइब करते हैं तो 10% ओपन होता है, बाकी 90% हिडन होता है उसकी मीनिंग। तो इसी को बोलते हैं आइसबर्ग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, द 1956 फिल्म एडॉप्टेशन स्टार। ये कहना चाहते हैं एक फिल्म इस पर बनाई गई थी 1956 में, उसका मेन स्टार कौन था, कैरेक्टर कौन था। तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, टायरोन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट इज जैक बार्नीज प्रोफेशन। जैक बार्नीज का प्रोफेशन क्या होता है आपको बताना है। तो 11th का हमारा सही आंसर होता है सी, जर्नलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट वॉर इंजरी अफेक्ट्स जैक। जैक को कौन सी इंजरी हो जाती है वार के दौरान, जंग के दौरान।
तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि ये जो व्यक्ति होता है ये नपुंसक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वेयर इज बुक फर्स्ट सेट। बुक फर्स्ट की सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? तो 13 का हमारा सही आंसर है सी, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच फेस्टिवल डू दे अटेंड इन स्पेन। स्पेन में ये जो लोग हैं कौन से फेस्टिवल को अटेंड करते हैं? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि सैन फर्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु इज ब्रेट इंगेज टू ड्यूरिंग द स्टोरी। इस स्टोरी में जो ब्रेट होती है वो किससे उसका इंगेजमेंट हुआ होता है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, माइक कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु गोज ऑन फिशिंग ट्रिप विद जैक। जैक के साथ में फिशिंग ट्रिप पे कौन जाता है? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि बिल गॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट हैपेंस टू द ग्रुप ड्यूरिंग द फेस्टा। जो फेस्टा होता है उसके दौरान जो होता है ग्रुप के साथ क्या घटित होता है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी दे फाइट एंड डिसइंटीग्रेट। वो फाइट करते हैं फिर अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, विच स्पोर्ट सिम्बोलाइजेज करेज इन द नॉवल। इस नॉवल में कौन सा स्पोर्ट है जो करेज को सिम्बोलाइज करता है? तो 18 का हमारा सही आंसर है बी, बुल फाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हु इज द यंग मैटाडोर ब्रेड फॉल्स फॉर। मैटाडोर का मतलब होता है बुल फाइटर। तो कौन सा एक बुल फाइटर होता है जिससे ब्रेड को जो है प्यार या अट्रैक्शन हो जाता है? तो 19 का हमारा सही आंसर है ए, पेड्रो रोमियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, वाई डज जैक गो टू मैड्रिड एट द एंड। एंड में जो जैक होता है वो मैड्रिड क्यों जाता है आपको बताना है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है डी, टू हेल्प ब्रेड, ब्रेड की सहायता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हु इज मॉक्ड फॉर बीइंग जूइश। कौन सा व्यक्ति होता है जिसके ज्यू होने की वजह से उसकी जो मौकरी की जाती है उसका मजाक उड़ाया जाता है? तो 21 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हु इज द होटल ओनर इन द पैम्पलोना। कौन सा व्यक्ति होता है जो होटल का एक ओनर होता है पैम्पलोना में? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, मोन्टोया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इज ब्रेड्स फुल नेम। ब्रेड का फुल नेम क्या होता है? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है ए, लेडी ब्रेड एशले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु इज जैक्स विटी अमेरिकन फ्रेंड। आपको बताना कि जैक का जो विटी अमेरिकन फ्रेंड है उसका क्या नाम है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि बिल गॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, वाई डज जैक फील अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। ये जैक होता है दूसरे से अपने आप को अलहदा क्यों महसूस करता है, अलग थलग क्यों महसूस करता है? तो 25 का हमारा सही आंसर है सी, ही वर्क्स फॉर अ लिविंग, क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए काम करता है, जीविका के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच कैरेक्टर इज ओवरली आइडियलिस्टिक एंड स्कॉन्ड। कौन सा कैरेक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होता है, उसकी वजह से उसका तिरस्कार भी किया जाता है, यानी उसको पसंद नहीं किया जाता है, समीक्षा की जाती है उसकी। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हु सेज इजंट इट प्रेटी टू थिंक सो। कौन सा कहता है कि ये चीज़ जो है ऐसा सोचना क्या सही है? तो 27 का हमारा सही आंसर है सी, जैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज 28 है, हाउ इज माइक कैम्पबेल बेस्ट डिस्क्राइब्ड। माइक कैम्पबेल को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? तो 28 का हमारा सही आंसर है सी, बिटर एंड अल्कोहलिक, उसको अल्कोहलिक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हु इज द प्रोस्टिट्यूट जैक ब्रीफली डेट्स। कौन सी प्रोस्टिट्यूट होती है जिसको जैक जो होता है डेट कर रहा होता है? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि जॉर्ज गेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हु इंस्पायर्ड द कैरेक्टर रॉबर्ट कॉन। रॉबर्ट कॉन को कौन सा व्यक्ति होता है जो इंस्पायर्ड करता है? तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी हैरोल्ड लोएब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, जैक्स वाउंड सिम्बोलाइजेज। जैक्स का जो वाउंड है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? तो 31 का हमारा सही आंसर है सी, मैस्कुलिनिटी क्राइसिस। मैस्कुलिनिटी क्राइसिस को सिम्बोलाइज करता है, यानी कि मर्दाना संकट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हेमिंग्वेज स्टाइल इज बेस्ड ऑन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की स्टाइल किस चीज़ पे बेस्ड है? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि आइसबर्ग थ्योरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच बिब्लिकल बुक इज कोटेड इन द एपिग्राफ? एपिग्राफ जो कोटेशन होता है जो किसी बुक के स्टार्टिंग में लिखा जाता है, तो ये कहना चाहते हैं बाइबल का कौन से बुक का कोटेशन है जो कि एपिग्राफ में यूज़ किया गया है? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एक्लेसियास्टीज, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, द पैम्प्लोना फेस्टा सिम्बोलाइजेस, ये जो पैम्प्लोना फेस्टा है किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? तो 34 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी स्केप एंड क्यूओस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, क्रिटिक्स ऑफन डिस्क्राइब ब्रेड एज, जो क्रिटिक्स होता है वो ब्रेड को किस रूप में डिस्क्राइब करते हैं? तो 35 का हमारा सही आंसर है बी, एंड्रोजिनस एंड सेडक्टिव। एंड्रोजिनस यानी कि उभयलिंगी, जो मेल फीमेल दोनों होता है, सेडक्टिव यानी कि जो आकर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, द नॉवेल्स टोन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये नॉवल की टोन को क्या बताया गया, किस तरह का टोन है इस नॉवल को? तो 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन का मतलब होता है मोह भंग या किसी चीज़ से कोई लगाव न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट डिस्टर्ब्स द ग्रुप ड्यूरिंग द फीस्टा, ये जो फीस्टा होता है उसके दौरान ग्रुप को कौन सी चीज़ होती है जो डिस्टर्ब करती है? तो 37 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि कॉन्स वायलेंट जेलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, हेमिंग्वेज स्टाइल वॉज शेप्ड बाय, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की स्टाइल को किस चीज़ से शेप की गई है, कैसा माना जाता है? तो 38 का हमारा सही आंसर है बी, द खानसास सिटी स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हु रिप्रेजेंट्स हेमिंग्वेज आइडियल ऑफ क्रेज, कौन सा व्यक्ति होता है जो हेमिंग्वे के आइडियल क्रेज को रिप्रेजेंट करता है? तो 39 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि रोमेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, विच पब्लिशर रिजेक्टेड हेमिंग्वेज वर्क बिफोर स्क्रिबनर, यानी स्क्रिबनर के पब्लिकेशन से पहले कौन सा पब्लिशर था जिसने हेमिंग्वे के वर्क को रिजेक्ट कर दिया था? तो 40 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि बोनी एंड लिवराइट। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नेट टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।